नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 7 अगस्त 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। पेपर लीक मामला, आयोग ने विजिलेंस से मांगा आरोपी अभ्यर्थियों का ब्यौरा। 16 के नाम पर दर्ज है एफआईआर। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर की ओर से राज्य विजिलेंस से पोस्ट कोड 903 और 939 में दर्ज एफआईआर में नामजद अभ्यर्थियों का रिकॉर्ड मांगा गया है। इन दोनों पोस्ट कोड का परिणाम घोषित करने के निर्देश प्रदेश सरकार से आयोग को मिले हैं। इस बाबत आयोग को पत्र मिल गया है। अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए आयोग में अंतरिम कमेटी का गठन कर लिया गया है। किसी भी पोस्ट कोड का अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित करने से पूर्व ये कमेटी गठित होती है। दरअसल दोनों ही भर्तियां विजिलेंस जांच के दायरे में हैं। इन परीक्षाओं में कुल 16 अभ्यर्थी आरोपी है, जो निरोफी सेस्ट एंड पोस्ट कोड 903 के 11 और पोस्ट कोड 939 के 5 अभ्यर्थी जांच के घेरे में है। पोस्ट कोड 903 में 82 पद भरे जाने, जबकि 939 में 295 पद भरे जाने हैं। पेपर लीक मामला सामने आने के बाद भर्ती प्रक्रिया जांच के दायरे में आ गई। इस बीच कर्मचारी चयन आयोग को सरकार ने भंग कर दिया था। अब नवगठित राज्य चयन आयोग को इन भर्तियों का परीक्षा परिणाम घोषित करने का जिम्मा सौंपा गया है। 327 करोड़ रुपए से होगी एचआरडीसी में ई बसों की खरीद, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बैठक मंगलवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार निगम को आर्थिक घाटे से उबारने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी और निगम को आत्मनिर्भर बनाएगी। उन्होंने कहा कि निगम को हरित परिवहन प्रणाली में परिवर्तित किया जा रहा है और विश्वसनीय परिवहन सेवा के लिए निगम में इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया गया है। वर्तमान में निगम की 110 ई बस और 50 ई टैक्सियां कार्यशील है। इसके अतिरिक्त निगम को आर्थिक घाटे से उबारने की दिशा में सुधार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 327 करोड़ रुपए प्रदान किए गए और अतिरिक्त 2000 टाइप 2 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद प्रक्रिया चल रही है। खबर एसपी मंडी से, एसपी मंडी की रद्द परीक्षाओं की डेट शीट जारी। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी द्वारा रद्द की गई परीक्षाओं को फिर से करवाने के लिए डेट शीट जारी कर दी गई है। अब रद्द हुई परीक्षाएं 9 अगस्त से 16 अगस्त के मध्य होगी। सरदार पटेल विश्वविद्यालय एसपी मंडी द्वारा रद्द की गई परीक्षाओं को फिर से करवाने के लिए डेट शीट जारी कर दी गई है। अब रद्द हुई परीक्षाएं 9 से 16 अगस्त के मध्य होगी। अलोट स्टेशन पर समय पर ज्वाइनिंग नहीं दी तो जाएगी टीजीटी की नौकरी। समय पर स्कूलों में ज्वाइन न करने वाले टीजीटी पर सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने जल्द शिक्षकों को अलोट किए गए स्टेशन पर ज्वाइनिंग देने को कहा है, नहीं तो उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि इस समय 150 टीजीटी ने स्कूलों में ज्वाइन नहीं किया है। ऐसे में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने स्पष्ट किया कि टीजीटी की वेटिंग लिस्ट तैयार है, यानी कि बैच वाइज नियुक्ति की दूसरी लिस्ट भी जारी की जा सकती है। ऐसे में यदि शिक्षकों ने ज्वाइन नहीं किया तो उनकी नौकरी जा सकती है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 1123 टीजीटी को नियुक्तियां दी गई है। इसमें सिरमौर व चंबा के दूर दराज व ग्रामीण क्षेत्रों में 400 शिक्षकों को नियुक्त किया गया है और चंबा व सिरमौर भेजे गए सभी टीजीटी ने ज्वाइन भी कर लिया है। 90% टीजीटी अलॉट किए गए स्टेशन में ज्वाइन कर चुके हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में टीजीटी के 5000 पद खाली चल रहे हैं। बादल फटने के 5 दिन बाद भी 43 लोग लापता, 2 और शव बरामद। हिमाचल प्रदेश के समेज बागी पुल और राजवन में 31 जुलाई की रात को बादल फटने के बाद अभी भी 43 लोग लापता है। लापता लोगों को खोजने के लिए सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और होमगार्ड की ओर से सर्च ऑपरेशन छठे दिन भी लगातार जारी रहा। सर्च ऑपरेशन में बारिश भी बाधा बन रही है। मंगलवार को राजवन में एक महिला का शव मिला है। यहाँ अभी भी एक महिला लापता है। लापता हुए 10 लोगों में से 9 के शव बरामद किए जा चुके हैं। वहीं सुन्नी डैम के करीब दोगरी में भी एक शव और बरामद हुआ है। ये शव पुरुष का है। अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक वर्मा ने बताया कि पुरुष का शव सही हालात में है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सीएचसी सोनी के लिए भेज दिया गया है। कुल प्रशासन को भी इस बारे में जानकारी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि सर्च ऑपरेशन तीव्र गति से चला हुआ है। वेदर अपडेट, हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 7 जिलों में बाढ़ का जोखिम है।
हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 2 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई भागों में 12 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। 7 व 10 अगस्त के लिए कुछ क्षेत्रों में बारिश से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। 8, 9 व 11-12 अगस्त के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। अगले 24 घंटों में बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कुछ स्थानों पर बारिश से बहुत भारी बारिश की संभावना है। सीएम सुख बोले 4 महीने आचार संहिता तो 4 महीने आपदा में बीते, 11 महीने किया युद्ध स्तर पर काम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 4 महीने चुनाव आचार संहिता तो 4 महीने प्राकृतिक आपदा में बीते, 11 महीनों में युद्ध स्तर पर काम किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाकर आने वाले समय में भविष्य की पीढ़ियों को सुधारेंगे। सीएम ने कहा है कि 19 महीने पहले कांग्रेस की सरकार बनी तो प्रदेश आर्थिक कंगाल की स्थिति में था। सरकार ने पाया कि कर्ज के सहारे आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। ऐसे में उन्होंने फैसला करना था कि अधिक से अधिक ऋण लेकर प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए या फिर कर्ज को व्यवस्थित करके आगे बढ़ा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कर्ज को चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा था। 1 साल में नीतियों में बदलाव किया। पहले बजट में इसकी झलक थी। 1 साल में 2200 करोड़ रुपए जो जनता के थे उन्हें महज लुटा दिया जाता था। 1 साल में अर्थव्यवस्था में 20% सुधार हुआ है। मणिमेश यात्रा चंबा से गौरीकुंड तक 25,000 रुपए होगा हवाई यात्रा का किराया। 22 अगस्त से शुरू होगी सेवाएं। उत्तर भारत की प्रसिद्ध श्री मणिमेश यात्रा के लिए इस बार श्रद्धालुओं को भरमौर से गौरीकुंड तक हवाई यात्रा के लिए 3,895 रुपए एक तरफा किराया देना होगा। इस तरह आने जाने का कुल किराया 7,790 रुपए प्रति यात्री होगा, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा काफी कम है। मणिमेश यात्रा ट्रस्ट के सदस्य सचिव एवं एडीएम भरमौर कुलबीर राणा ने बताया कि इस बार भरमौर से गौरीकुंड तक की हवाई यात्रा के लिए 2 हेली टैक्सी कंपनियों को हायर किया गया है, जो 22 अगस्त से 11 सितंबर तक यात्रियों को हवाई सेवाएं देगी। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान एक तरफा हवाई यात्रा के लिए न्यूनतम बेड तथा नेगोशिएशन के बाद 3,895 रुपए किराया प्रति सवारी निर्धारित हुआ है, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा 605 रुपए कम है। इसके अतिरिक्त अगर चंबा से कोई सीधी हवाई सेवा लेना चाहता है तो प्रति सवारी 25,000 रुपए किराया निर्धारित किया है, जिसके लिए ऑनलाइन बुकिंग होगी। उन्होंने कहा कि हवाई सेवा देने वाली कंपनियों के साथ तालमेल करते हुए 75% ऑनलाइन बुकिंग होगी, जबकि 25% डेली कोटा के रूप में स्पॉट काउंटर बुकिंग होगी।